कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड शांत है। सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि नवजीवन से भर रही है। देवता स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। सब कुछ संतुलित है, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रहने वाली। एक भयानक असुर का उदय होने वाला था। उसका नाम था हिरण्याक्ष। सोने के समान चमकता शरीर, असीम शक्ति की लालसा और उससे भी बड़ा उसका अहंकार। उसने कठोर तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर पंचाग्नि के बीच वर्षों तक। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हिरण्याक्ष, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्याक्ष बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई देवता, ना कोई राक्षस और ना कोई पशु मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिल गया, पर यहीं से संतुलन डगमगाने लगा। अब अजेय शक्ति से भरा हिरण्याक्ष पहले स्वर्ग पर टूटा, देवताओं को परास्त किया, फिर पृथ्वी पर अत्याचार किया। लेकिन उसकी दुष्टता यहीं नहीं रुकी। उसने अपने अगले लक्ष्य पर नजर डाली, पृथ्वी माता, वह पृथ्वी जो समस्त जीवन का आधार है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसके स्थान से उखाड़ लिया और उसे समुद्र की अथाह गहराइयों में, पाताल लोक में ले जाकर बंदी बना लिया। अचानक पृथ्वी गायब हो गई। ना मनुष्य, ना वृक्ष, ना जीवन, सिर्फ अंधकार। नदियां सूखने लगीं। जीव व्याकुल हो उठे। देवता भयभीत हो गए। इंद्र भी अपने वज्र के साथ असहाय थे। अब केवल एक ही आशा थी, भगवान विष्णु। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, पृथ्वी को बचाइए। विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संतुलन अवश्य लौटेगा। और तभी उनकी नासिका से अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। क्षण भर में वह बढ़ने लगा और देखते ही देखते एक विशाल, दिव्य वाराह बन गया। यह था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वाराह अवतार। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र की लहरों में भय फैल गया। यह कोई साधारण जंगली सुअर नहीं था, यह स्वयं सृष्टि का रक्षक था। वाराह बिना संकोच समुद्र में कूद पड़े। गहरा अंधकार, अथाह जल, चारों ओर राक्षसों का पहरा। हिरण्याक्ष के सेवकों ने उन्हें घेर लिया, पर वाराह ने क्षण भर में सबको परास्त कर दिया। पाताल लोक में पृथ्वी माता बंधी हुई थी, निराश, अशक्त। तभी एक प्रचंड गर्जना गूंजी। हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा, कौन है तू जो मेरे राज्य में आया? वाराह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं विष्णु हूं, सृष्टि का रक्षक। युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा के प्रहार, दिव्य प्रतिघात, पाताल लोक कांप उठा। हिरण्याक्ष ने अनेक मायावी रूप धारण किए, पर वाराह हर माया को भेदते गए। हिरण्याक्ष सोच रहा था, मुझे कोई देव, राक्षस या पशु नहीं मार सकता। पर सामने जो था वह देव भी था और पशु भी। अंतिम क्षण आ पहुंचा। वाराह ने अपनी दिव्य शक्ति दांतों में संचित की और तीव्र वेग से हिरण्याक्ष पर झपटे। तीक्ष्ण दांत उसके वक्ष को भेद गए। असुर समुद्र की गहराई में गिर पड़ा। अहंकार समाप्त हो चुका था। अब वाराह ने अत्यंत कोमलता से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। वे विशाल थे, पर स्पर्श में मातृवत कोमल। वे समुद्र से ऊपर उठे, आकाश की ओर बढ़े और पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। सूर्य पुनः चमका, नदियां बहने लगीं, वृक्ष हरे हो गए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह संतुलन और अहंकार के बीच संघर्ष था। जब जीवन का आधार डगमगाए, तब दिव्यता को भी सबसे गहराई में उतरना पड़ता है। आज पृथ्वी फिर संकट में है। पर्यावरण, लालच, अहंकार। पृथ्वी की रक्षा सिर्फ ईश्वर का कार्य नहीं, हम सबका कर्तव्य है। अगली कड़ी में हम जानेंगे भगवान परशुराम अवतार का रहस्य। जब क्षमा की सीमा टूटती है,
तब धर्म की रक्षा के लिए फरसा उठाना पड़ता है, क्योंकि भगवान का हर अवतार एक संदेश है। समय रहते समझ लेना ही बुद्धिमानी है।